किसी अच्छे यूट्यूबर को मैंने ये कहते सुना, और वो भी फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूबर को, कि जब आपकी इनकम कम हो ना, जब नया नया नौकरी चाकरी लगे, तब इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचो, तब इन्वेस्टमेंट वगैरह मत करो, सिर्फ इनकम बढ़ाने पे फोकस करो। जब इनकम बढ़ जाए तब इन्वेस्टमेंट का सोचना, तब इन्वेस्टमेंट करना। तो आज जरा डिटेल कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि सर जब हमारी इनकम कम है उस वक्त थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना सही है, या फिर जब इनकम बढ़ जाए उस वक्त मोटा मोटा इन्वेस्ट सही है। ज्यादा सही क्या है, थोड़ा इन्वेस्ट कम एज में, या मोटा इन्वेस्ट एज होने के बाद, या इनकम जब बढ़ जाए। आज फाइनेंस का पूरा मास्टर क्लास हम शुरू कर दिया। आज का सेशन पूरा मास्टर क्लास है। पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो भी नौकरी करते हुए। जिन लोगों को लगता है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, सर गलत फहमी में आज बताता हूं, नौकरी करते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा तब जाके फाइनेंशियली आप फ्री होते हो। बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लोगों को गलत पता है। लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत अमीर। चलो इस मुद्दे पर बाद में आते हैं, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो सर, बात यहां पे ध्यान से दीजिएगा, मैंने पूरा चार्ट बना दिया। सर 20 साल की एज में अगर आप 1000 रुपए महीना, मात्र 1000 रुपए महीना किसी म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, और वो भी 60 साल तक एज इन्वेस्ट करते हो, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया तकरीबन 4.8 लाख। रिटर्न कितना बनेगा वो भी दिखाऊंगा, कंपेयर करूंगा। मान लो कोई आदमी 20 साल की एज में ना इन्वेस्ट करके 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, और वो 4 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू करता है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ चुकी है। तो वो 1000 रुपए का 1000 रुपए तुच्छी चीज है, अरे हम तो 4000 रुपए महीना इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी में। तो उसने 4000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उसने भी अपनी उम्र के 60 साल तक इन्वेस्ट किया। तो यहां हमने देखा कि उसने 14 लाख रुपए, 14.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, कोई कहता है कि नहीं यार अभी हमारा 30 साल 35 साल हुआ, अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अभी इनकम और बढ़ने तो तब करेंगे। तो उस भाई साहब ने 40 साल की उम्र होने के बाद, इनकम अच्छी खासी हो गई है उसकी, 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। 60 साल तक उसने भी किया अपनी एज के। तो हमने देखा कि उसने इन्वेस्ट कर दिया सर 24 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा कितना, 40 से मतलब 20 साल में 24 लाख कर दिया। इसने 30 साल में 14 लाख किया था, इसमें 20 साल, इसने कितना 40 साल में 4.5 लाख किया था। मतलब सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया, सबसे गरीब इन्वेस्टर ये 20 साल में इनकम भी थोड़ी सी होती है ना, ज्यादा कहां से इन्वेस्ट कर लेगा। लेकिन अभी देखना जादू दिखाऊंगा। अच्छा, एक इन्वेस्टर ऐसा भी है जो 50 साल तक उसने सोचा जब तक हम अमीर नहीं हो जाएं तब तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। तो 50 साल की एज में 50,000 रुपए महीना उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। 50,000 रुपए महीना। तो उसने भी 60 साल तक, मतलब 10 साल ही मौका है उसके पास। तो उसने, हमने देखा कि 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब आपसे सवाल पूछता हूं, सर किसको रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेगा? 60 साल होने के बाद सबसे ज्यादा तो इसने इन्वेस्ट करा है, तो सबसे ज्यादा इसको रिटर्न मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा किया है इसने। अभी मिलेगा जवाब कि सर कम इनकम में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना सही है, या इनकम बढ़ जाए तब मोटा इन्वेस्ट करना सही है। इन्वेस्टमेंट का जादू देखो भैया, ऐसे ही एसआईपी कैलकुलेटर खोल लेना आप, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने कर लिया है इसलिए आपको बता रहा हूं। सर यहां पर 3.4 CR बन जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट 40 साल बाद। मतलब 20 साल का था ये, 60 साल का हो चुका है, तो 40 साल तक इसने पैसा दिया, तो इसका जो रिटर्न बना है सर 3.4 CR करोड़। सर इसका जो रिटर्न बनेगा सर 2.8 CR बनेगा। और ये जो बात कर रहा हूं मैं 15% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूं, सबका 15% ही रखा है। सर इसका जो रिटर्न बनेगा ये तकरीबन 1.5 CR बनेगा, और इसका जो रिटर्न बनेगा सर सबसे कम बनेगा 1.3 CR मात्र। आप कहोगे सबसे ज्यादा पैसा इसने दिया है, इसको सबसे कम मिल रहा है, और सबसे कम इसने दिया है सिर्फ 4.8 लाख, इसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। सर यही तो खेल है। एक आदमी, कॉमन मैन, जिसको फाइनेंस का नहीं पता, वो यही तो नहीं समझता। सर फाइनेंस गेम ज्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं है, ज्यादा इन्वेस्ट करके आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, नहीं ऐसा होता है। सर फाइनेंस खेल है कंपाउंडिंग का, और कंपाउंडिंग ये नहीं कहता कि मुझे ज्यादा आप पैसा दो तो मैं ज्यादा दूंगा। कंपाउंडिंग ये कह रहा है कि तुम जितना भी दे रहे हो मुझे समय ज्यादा दो। पैसा भले ही कम तुम दो, लेकिन समय ज्यादा दो, मैं उस पैसे को और ज्यादा मल्टीप्लाई करके दूंगा। पहले वाले केस में क्या हुआ सर, इसको 40 साल का समय मिला, इन्वेस्टमेंट भले ही छोटा था, रिटर्न सबसे बड़ा हुआ। दूसरे केस में सिर्फ 30 साल का समय मिला सर, इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा था लेकिन रिटर्न घट गया। तीसरे वाले में सिर्फ 20 साल का समय मिला, इन्वेस्टमेंट उससे भी ज्यादा था लेकिन रिटर्न सबसे कम। अच्छा, तो आखिरी केस में सर सिर्फ 10 साल का समय मिला, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी सबसे कम रिटर्न मिला। तो अब आप ही बताओ मुझे, जब 20 साल की एज में किसी लड़के की नौकरी लगती है, भले ही 10,000 की नौकरी
लगे, 15,000 की नौकरी लगे, उसको उसी वक्त से SIP में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर उसको वेट करना चाहिए कि अभी तुम्हारा 15,000 का सैलरी है, 50,000 पहले होने दो तब इन्वेस्ट करेंगे, अभी पूरा ताकत लगाएंगे कमाने में, इन्वेस्टमेंट मारो गोली भाड़ में जाए। ना करना ऐसा, ये करोगे फिर ये करोगे फिर, ऐसे लोगों की बातों में मत रहना। और आज के बाद अगर ऐसा आदमी कोई बोले अरे ये सब छोड़ो, इन्वेस्टमेंट फालतू चीज है, पहले भी कमाने पे ध्यान दो, उसको क्या उन्हीं मार के उसको बेहोश कर देना। बेवकूफ, झूठा नॉलेज दे रहा है हमको, नकली ज्ञान दे रहा है, बेवकूफ, मेरा पैसों को नुकसान करा देगा इस आदमी तो। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी मत देखना कि सर आपकी इनकम कितनी है। मैं कहता हूं 5,000 रुपए महीना भी कमा रहे हो ना सर, उसमें भी 100 रुपए महीना या 200 रुपए महीना कहीं डालना शुरू कर दो। आप देखोगे, यही देखोगे बेसिकली, जो बाद में बड़ा अमाउंट कर रहा है और आपने जल्दी थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आप ज्यादा कमा लोगे उससे। ठीक है, पहला लेसन तो ये समझ में आया। अब दूसरा लेसन सब बात करते हैं जरा फाइनेंशियल फ्रीडम पर। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है सर पैसे के मामले में आजादी। और पैसे के मामले में आजादी कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हमको काम ही नहीं करना पड़े, जिंदगी भर अरे बोर हो जाओगे, पक जाओगे, सड़ जाओगे। जो आदमी काम नहीं करता ना वो ऐसे ही बीमार होकर के खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है हमको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। जैसे अगर 3 महीने तक मेरे बैंक में मेरे घर का खर्चा मान लो 50,000 रुपए महीना है और मेरे बैंक में अगर 1.5 लाख रुपए पड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि 3 महीने तक अगर मैं नौकरी चाकरी मेरी छूट भी गई तो 3 महीने तक मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, क्योंकि मेरे बैंक में 3 महीने का खर्चा पड़ा हुआ है। सर इसी तरीके से 6 महीने तक मेरे को अगर 3 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़ा है और मेरे घर का खर्चा 50,000 रुपए महीना है, तो मैं 6 महीने के लिए फाइनेंशियली फ्री हूं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, उनके घर का खर्चा जितना भी हो, 20 साल तक का खर्चा उनके बैंक में पड़ा है या फिर शेयर मार्केट में पड़ा है या कहीं भी पड़ा है, किसी भी एसेट के फॉर्म में, तो वो सर 20 साल तक फाइनेंशियली फ्री है। कुछ लोगों का 60 साल, 80 साल, कुछ लोगों का लाइफ टाइम का सर्वाइवल का खर्चा उनके एसेट के रूप में पड़ा होता है। तो हम कहते हैं पूरी लाइफ के लिए वो आदमी फाइनेंशियली फ्री है। उसकी नौकरी चाकरी खत्म भी हो जाए, उसका धंधा पानी खत्म भी हो जाए, तो उसको सर्वाइवल के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए वो टेंशन मुक्त है। सर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अमीर होना बिल्कुल नहीं होता, मेंटल सुकून होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे हिसाब से मेंटल सुकून। जब बैंक में पैसा पड़ा होता है ना सर, डर नहीं लगता रिस्क लेने से, डर नहीं लगता, हम प्रेशर में काम नहीं करते। नौकरी में, बिजनेस में, अरे मेरा नौकरी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिजनेस में इस महीने प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, डर खत्म हो जाता है। और आदमी जब डर से बाहर निकल जाता है ना, फिर जिंदगी का मजा आता है, फिर जिंदगी सुकून से जीने को मिलता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन अमीर होना नहीं होता है, अपने सर्वाइवल का खर्चा आपके बैंक में पड़ा हो, ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और नौकरी करते हुए ये चीज हासिल की जा सकती है। क्या क्या तरीका, क्या क्या स्टेप हमारे को लेना चाहिए, वो स्टेप बताता हूं। सर मुझे एक भी बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए। सर 1 करोड़ रुपए मान लो आपके पास आ गया, क्या करोगे? मुझे पता है 10 में से 9 लोग यही कहेंगे, अरे लड़का घड़ी जो फोल्डेबल वाला है वही हम खरीदेंगे सबसे पहले। हाँ, हमने वहां बंगलो देखा तो बंगलो खरीदेंगे सबसे पहले। सर एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपए आपके पास आ गया और आपने 1 करोड़ रुपए गाड़ी खरीद ली, अब आप करोड़पति रहे? नहीं रहे। अब आप वहीं आ गए जहां पहले थे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो ठुक गया गाड़ी में, या 1 करोड़ रुपए कहीं भी आपने घर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, सर 1 करोड़ तो ठुक गया। अब आप फिर से बैंक करप्ट हो गए। इसीलिए तो देखो ना, दुनिया में इतने सारे लोग करोड़पति बनते हैं, कोई केबीसी में जीत के बनता है, कोई कहीं से लॉटरी करके, किसी का तुक्का लग जाता है, कोई किस्मत से बन जाता है, लेकिन घूम फिर करके वो चढ़ते तो ऊपर है, लेकिन बाद में वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता ना, पैसे को मैनेज करना नहीं आता। सर ये है थंब रूल, इनकम कुछ भी हो, करोड़ की हो, लाख की हो, 1000 की हो या अरबों की हो, ये है थंब रूल। इसको अपनाया तो लाइफ जिंगल वाला। कैसे, किसका क्या मतलब है सर? 50-30-20। सर 50% इनकम का, आपका जो भी इनकम है जिस भी तरीके से, उसका 50% आपका जाता है सर जरूरत में, यानी कि इसको नीड कहते हैं। उसका 30% जाना चाहिए इनकम का सर आपके वांट में, यानी कि इच्छाओं में। सर 20% जाना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में, यानी कि निवेश। मोटा मोटी याद करने के लिए समझ लो सर, जरूरत, इच्छा, निवेश, जरूरत, इच्छा, निवेश, जरूरत, इच्छा, निवेश। 50% पैसा, मान लो 1 लाख रुपए कमाई है, तो 50,000 रुपए हम कहां डालेंगे सर? हम अपनी जरूरतों में। जरूरत क्या क्या होता है? खाना पीना, राशन पानी, स्कूल फीस, कपड़ा लत्ता, मतलब जरूरत है, उसको आप काट नहीं सकते, वो तो देना ही देना है। और घर की EMI वगैरह है, या पर्सनल लोन वगैरह चल रहा है, या क्रेडिट कार्ड में हरामखोरी कर रखी है, उसका भी जा रहा है EMI, वो सब इसी में आएगा सर, क्योंकि उसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते ना, वो तो मजबूरी बन गई, करना ही करना है, तो वो सब इसी में
आएगा। 30% आएगा सर इच्छाओं में, सिनेमा देखने का मन कर रहा है या नया आईफोन आया मन कर रहा है ले ही लें, तो पैसा अगर है उस 30% में तो ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कहते हो नहीं हम ईएमआई पे लेंगे, तो ईएमआई जो अगले महीने जाएगा सर, फिर वो ईएमआई का बर्डन इसमें आ गया। अब वो ईएमआई का बर्डन इसमें आ गया, इसमें नहीं आ गया। आपने अगर 1.5 लाख रुपए इस वाले फंड में पड़ा है तो 1.5 लाख का आईफोन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जहां ईएमआई करा है फिर आपने इस वाले पर बर्डन डाल दिया, वो जरूरत में आ गया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 30% अपनी इच्छाओं पे खर्च करो। कपड़ा तक खरीदना है, घूमने फिरने जाना है, आईफोन खरीदना है। अब जिंदगी है भैया, मर मर के थोड़ी जिएंगे, थोड़ी बहुत इच्छा तो पूरा करेंगे ना अपनी इनकम से, तो इच्छा इससे पूरी करो। 20% जाना चाहिए सर निवेश में, इन्वेस्टमेंट में। और बात जब इन्वेस्टमेंट की हो रही हो तो सर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से हर आदमी को करना चाहिए अपनी लाइफ को इंश्योर करने में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस लेने में। सोच के देखो सर, जिंदगी भर आप कितनी भी कमाई कर लो, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कल को जब जिंदगी नहीं रहेगी तो जो रिकरिंग इनकम है तो वो फैमिली को जाना बंद हो गया ना, उस वक्त फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल खर्चा वो कहां से आएगा? तो आपने लाइफ इंश्योरेंस जो ले रखा होगा, एक मोटी रकम उसके जरिए आपके परिवार को मिलती है।